हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक IQ। आज की इस वीडियो में हम इन दो समीकरण की हेल्प से गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और अगर आपको भी गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर दो समीकरण लिया है। पहला है 3x² + 10x + 8 और दूसरा है 3x² + 10x - 8। अब चलिए सबसे पहले हम पहला वाला करके देखते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा पहला पद होता है x², इसके बगल में जो नंबर्स होता है और ये जो लास्ट वाला पद होता है, इन दोनों का हम गुणा करते हैं। ये हमारा होता है पहला स्टेप। तो चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 8 = 24 या 24। अब ये जो बीच वाला नंबर है 10, इस 10 को हम ऐसे तोड़ते हैं या ऐसे डिवाइड करते हैं कि इसको गुणा करने पर हमारा जो नंबर आना चाहिए वो 24 आना चाहिए और जोड़ने पर हमारा 10 आना चाहिए। अब जोड़ने पर 10 क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नंबर 8 है उसके पहले प्लस का साइन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसको जोड़ेंगे। और अगर यहाँ पर जैसे इस वाले में माइनस है तो हम इसको माइनस करते हैं। यहाँ पर हमारा माइनस करने पर 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम इसको जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा नंबर लें, इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले ये जो नंबर आया है 24, इसका LCM करते हैं। तो 24 का LCM करेंगे हम। इसे पहले इस तरह बना लेते हैं। तो 24 को हम 2 से भाग देंगे। LCM में आपको पता होगा पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 24 को जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4 आएगा। और 12 आ जाएगा तो 12 भी हमारा 2 से ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये 3 हमारा 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से ही कटेगा, तो इसे इस तरह लिख देंगे। अब ये जो हमारा 24 आया है तो इसे हम इस तरह लिख देंगे 24 = 2 × 2 × 2 × 3। अब इसकी हेल्प से हमें ऐसे नंबर्स को बनाना है जिनका हम अगर गुणा करें और जोड़ें तो हमारा 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा हमारा 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 और 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये 24 आएगा और अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 10 आएगा। लिख देंगे 6 × 4 और यहाँ पर लिख देंगे 6 + 4। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² और यहाँ पर लिख देंगे 6x + 4x + 8। अब यहाँ पर 10x है तो इसे हम 6x और 4x इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो नंबर्स के बगल में जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है वो मल्टीप्लाई या गुणा के फॉर्म में होता है, इसलिए x का दोनों में गुणा होगा, तो इसे हम 6x और 4x लिख सकते हैं। अब इसे और सरल करेंगे अगर, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 × x × x, क्योंकि x² को हम x × x लिख सकते हैं। इसी तरह हम 6 को लिख देंगे 2 × 3 × x और यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × x। तो 8 को हम लिख देंगे 2 × 2 × 2। और यहाँ पर अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो यहाँ पर हमारा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। और देखेंगे तो हमारा यहाँ पर x भी इसमें है, x भी x में है, तो हम 3x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा x और यहाँ पर बच जाएगा 2, तो इसे लिख देंगे x + 2। अब फिर से यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और इन दोनों पद में देखेंगे कि हमारा क्या कॉमन है। 2 इसमें भी 2 बार है, 2 इसमें भी 2 बार है, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x, तो इसे लिख देंगे 2 × 2 और यहाँ पर आ जाएगा x + 2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x x + 2 और ये आ जाएगा 4x + 2। 3x एंड कोष्टक में x + 2 और ये आ जाएगा 4 और x + 2। यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि जो x + 2 आया है ये दोनों में आना चाहिए। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये दोनों जो x + 2 वाला पद है ये सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो अब इन दोनों में देखेंगे x + 2 दोनों में कॉमन है, तो इसे लिख देंगे x + 2 और इसे लिख देंगे 3x +
4। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो एक्स स्क्वायर के पहले पद है और ये जो लास्ट वाला पद है तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणे 3 = 24। अब 24 का हम एलसीएम ले लेंगे जैसे हम पहले लिए थे। तो ये आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर से 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा और ये 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 को हम फिर से ऐसे डिवाइड करेंगे कि गुणा करने पर 24 आए और यहाँ पर इसको माइनस करने पर हमारा 10 आए। अब यहाँ पर माइनस क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, जो लास्ट नंबर है हमारा उसके पहले माइनस साइन है तो हम माइनस लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने प्लस लिया था क्योंकि यहाँ पर +8 है। तो 24 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इन दोनों की हेल्प से हम ऐसे नंबर्स को लेंगे कि इसका गुणा करने पर और माइनस करने पर हमारा 24 आए। तो यहाँ पर हम 3 का जब 2 से करेंगे गुणा तो 6 आएगा और 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 12। अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24। अगर हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो इसे लिख देंगे 12 गुणे 2 और यहाँ 12 में से माइनस करेंगे 2 को तो ये हमारा आ जाएगा 10। तो ये जो हमारा नंबर मिल गया तो हो जाएगा 12 और 2। तो अब हम इसको लिख देंगे 3x² + 12x - 2x - 8। और अगर हम इसे सरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे x गुणे x, क्योंकि x² है तो हमारा x गुणे x के फॉर्म में आ जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे x और इधर हम लिख देंगे -2 गुणे x और 8 को हम लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन है तो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और यहाँ पर x जो है x भी दोनों में है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे 3x। तो यहाँ पर बच जाएगा x + 4 और यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा, इन दोनों पद से हमारा कॉमन आ जाएगा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा x 4। तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3x - 2 और ये आ जाएगा x + 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर।